हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक के यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी लैब के ऊपर ही है। तो मैं आपको अपनी लैब भी दिखाता हूँ और बताता हूँ भी अच्छे मैकेनिक के पास कौन कौन से टूल होने चाहिए। तो करते हैं शुरू इस वीडियो को। तो अगर आप अच्छे मैकेनिक बनना चाहते हो तो एक तो आपके पास अच्छा मतलब मल्टीमीटर सबसे जो पहले ज़रूरी चीज़ है वो सबसे बढ़िया है। ये एक अच्छे वाला मल्टीमीटर आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। जो मेरे पास है HTC कंपनी का DM98 है। तो एक मैं यूज़ करता हूँ एनालॉग मल्टीमीटर है सनवा कंपनी का। तो ये एनालॉग में है। कई बार क्या होता है अभी कई जगह हम एनालॉग भी यूज़ करते हैं और कई जगह डिजिट ज़्यादातर तो 99% डिजिटल ही आजकल यूज़ हो रहा है, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए होती है तो डिजिटल ही यूज़ होता है। पर फिर भी कई बार हमको एनालॉग यूज़ करना पड़ता है, तो उस जगह के लिए मैं एनालॉग मल्टीमीटर भी यूज़ करता हूँ। इसको भी आप ये भी मल्टीमीटर एक आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। और शोल्डरिंग आयरन दूसरे नंबर पे आता है, जिसमें ये सिरोन कंपनी का 60 वाट का आयरन है। तो ये सभी मैकेनिक के पास होना चाहिए। और सिरोन का ये 25 वाट का आयरन आता है, जो थोड़ा छोटे काम के लिए होता है। और ये एक आयरन आता है जो आजकल चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो टेम्परेचर सेटिंग वाला है। तो ये भी एक आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है अभी आप इसके साथ अलग अलग साइज़ की टिप मिल जाती है। अब जो मर्जी काम जैसा मर्जी काम करना हो उसी हिसाब से आप टिप यूज़ कर सकते हो इसकी। तो ये वाला मल्टीमीटर भी एक आपके पास होना ज़रूरी है। और एक आपके पास DC पावर सप्लाई भी होनी ज़रूरी है। और एक SMD मशीन जो होती है, ये मेरे पास क्विक की है। क्विक का मॉडल है, बहुत पुरानी है, ये 10 साल से ऊपर हो गए मेरे को इसको यूज़ करते हुए। और एक ग्लू गन जो होती है वो भी आपके पास एक होनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, वायर वगैरह बार बार उखड़ रही है, तो जैसे वो शोल्डरिंग किया और उसके बाद ऊपर ग्लू डाल दो, तो आपकी जो रिबन वायर होती है जहाँ किसी स्टीरियो में वायर होती है तो वो ख़राब नहीं होती। और एक आपके पास एक डिजिटल ऑसिस्कोप जो मेरे पास है HTC कंपनी का ही है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जो आजकल की जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो हो गया आजकल, जैसे सिग्नल रीड करना LED TV पैनल में, ऐसे कुछ भी रीड करना है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये एक और छोटे वाला आयरन है जो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, जहाँ पे ज़रूरत होती है तभी करते हैं, मैक्स का 550 नंबर का। ये भी आपके पास एक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं, जो एक टेस्टिंग जिग होती है, जिसके मैं सभी स्विच आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये वाला मीटर है, इस पर हम क्या टेस्टिंग करते हैं, जैसे हम देख सकते हैं अभी कितने वाट पावर ले रही है, कितने एम्पेयर ले रही है, आउटपुट पे वोल्टेज कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका पावर फैक्टर कितना है। इस शॉर्टकट के थ्रू हम कोई भी चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कोई एम्पलीफायर चेक कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं कितने वाट ले रहा है। तो ये दूसरा मीटर है, जैसे नॉर्मल या वोल्टेज और एम्पेयर के लिए ये हमारा आउटपुट सेक्शन होता है जो इधर से कनेक्ट है। तो जहाँ ये जो केबल होती है, इसके साथ हमारा एक प्लग लगा हुआ है, को दिखा देते हैं ये वाला। तो ये वाला प्लग क्या होता है, अभी जैसे हम कोई आउटपुट किसी चीज़ की कनेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो इस पर आ जाती है उसकी आउटपुट वोल्टेज। जैसे इन्वर्टर चेक कर रहे हैं या स्टेबलाइजर चेक कर रहे हैं, उसकी आउटपुट वोल्टेज आ जाती है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है आउटपुट में, जैसे इन्वर्टर की कई बार फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है, जैसे पुराने होते थे 1 to 1 किट में, उसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी की एडजस्टमेंट होती थी। तो उसी के अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी मीटर हमने लगाया हुआ है। तो ये दो बल्ब हमने आउटपुट के लोड के ऊपर टेस्टिंग करने के लिए लगाए हैं। और ऊपर भी दो होल्डर लगा के रखे हैं, उनके ये स्विच है ऊपर वाले, जैसे कोई चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। नीचे वाले जो स्विच है जो 200 वाट और 100 वाट के लोड के लिए। और एक मेरे पास ये सीरीज़ का है, ये 200 वाट की सीरीज़ मैंने बना के रखी हुई है। तो ये भी सीरीज़ तो सबसे बड़े पहले आपके पास होनी ही चाहिए। जैसे कोई होम थिएटर रिपेयरिंग कर रहे हो, जो DJ एम्पलीफायर रिपेयरिंग करते हो, या कुछ भी सामान आप रिपेयरिंग करते हो, तो उसके टेस्टिंग के लिए सीरीज़ के ऊपर ही टेस्ट किया जाता है। तो ये जो आ जाता है DC सेक्शन, जो इन्वर्टर का काम करते हैं उनके पास तो ये होना ज़रूरी है। ये टर्मिनल है 12 वोल्ट के लिए, और ये 24 वोल्ट के लिए, और ये GND के लिए है जो माइनस। तो ये जो DC सेक्शन है, तो इसमें क्या होता है, अभी जैसे हम इन्वर्टर चेक कर रहे हैं, तो मैं पहले बैटरी MCB ऑन करके दिखा देता हूँ। जैसे 13.5 वोल्ट है, तो अगर हम 12 वोल्ट का इन्वर्टर चेक कर रहे हैं तो 12 वोल्ट पे पिन लगाते हैं तो डिस्प्ले पे 12 वोल्ट की रीडिंग आ जाएगी हमको। अगर हम 24 वोल्ट का करते हैं तो हमने 2 वे स्विच लगाया हुआ, तो जो 24 वोल्टेज की रीडिंग आ जाएगी डबल बैटरी की। तो उसके जो कनेक्शन होते हैं वो GND और 24 वोल्ट पे लगाए जाएंगे। तो ये वाला तो जो इन्वर्टर पेयरिंग का काम करते हैं उनके लिए तो ये जरूरी है। तो अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, जो इन्वर्टर का नहीं करते उनको तो कोई ज़रूरत नहीं, जो इन्वर्टर का करते हैं उनके लिए तो 100% ज़रूरी है।
क्योंकि इसी के ऊपर ही आपको इन्वर्टर की चार्जिंग और लोड कितना ले रहा है वो सब कुछ इसी के ऊपर ही एक्यूरेसी में पता चलता है हमको। तो ये वाला जो मेरा सेक्शन है, ये जो है उसका वाट मीटर है, जैसे ये 1000 वाट तक का है या 5000 वाट तक का है। ये डीजे एम्पलीफायर की आउटपुट के ऊपर है। तो जहाँ पे डमी लोड और स्पीकर लोड पे, अगर स्पीकर लोड चेक कर रहे हैं तो इस पे आउटपुट ले लेते हैं हम। तो अगर हम डमी लोड यूज कर रहे हैं तो डमी लोड के ऊपर जैसे होती है अभी 4000 वाट 2000 वाट की रेजिस्टेंस लोड होती है, हैवी रेजिस्टेंस होती है, वो लगाते हैं। तो इस पे ऊपर क्या आता है, मेरे को आउटपुट में वोल्टेज कितनी निकाल रहा है हमारा एम्पलीफायर वो आता है, और लोड के ऊपर कितने एम्पेयर ले रहा है वो वाला रीडिंग हमको इधर मिल जाती है। तो ये वाला जो 2 वे स्विच है, ये 1 के 1000 वाट के मीटर के ऊपर रीडिंग लेने के लिए, और 5K पे करेंगे तो 5K की रीडिंग बताएगा हमको, जो 5000 वाट का है उसकी रीडिंग बताएगा हमको। तो ये वाली हमारी लैब है। बाकी अगर आपको जैसे ये हम स्पेयर पार्ट है, तो आप अगर अच्छे मैकेनिक बनना चाहते हो तो आपके पास हर एक टाइप का स्पेयर पार्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारे पास सभी टाइप का स्पेयर पार्ट है। आप देख सकते हो डायोड है, जीनो डायोड है, कैपेसिटर है, पीएफ कैपेसिटर है, पी चैनल मॉसफेट आ जाते हैं, हाफ वाट रेजिस्टेंस आ जाती है, रेजिस्टेंस होगी क्वार्टर वाट में, और 1 व 2 वाट में पीएनपी और एनपीएन मॉसफेट ट्रांजिस्टर हो गए, एन चैनल के मॉसफेट हो गए, प्री सेट हो गए। तो ऐसे हर एक प्रकार का जो भी ट्रैक पीटीसी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में सामान लगता है सभी का सभी आपके पास होना चाहिए। जैसे पेस्ट हो गई, तो शोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट हो जाए, ये भी आपको रखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई आपका शोल्डरिंग आयरन खराब हो जाए तो वो भी आप रिपेयरिंग कर सकते हो। जैसे जो एलईडी इंडिकेटर हो गए, इन्वर्टर स्टेबलाइजर, बैक सप्लाई आउटपुट शॉकेट हो गई, या यूएसबी ब्लूटूथ पैनल हो गए, और डीजे मिक्सर की स्लाइड होगी, 5 वाट की रेजिस्टेंस हो गई, तो एलईडी बैकलाइट ड्राइवर हो गए। ये भी आपको अगर एलईडी टीवी का काम करते हो तो एलईडी बैकलाइट ड्राइवर के पास होना जरूरी है। तो जैसे वॉल्यूम टून हो गई, वॉल्यूम टून 6 पिन हो गई, वॉल्यूम नोब हो गई, कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो बिग साइज के आते हैं, बड़े साइज में होते हैं, तो उसके ऊपर 25 वाट की रेजिस्टेंस होगी, डीसी और एसी फैन हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए जो यूज करते हो। ऐसे आपको हर एक टाइप का स्पेयर पार्ट रखना आपके पास जरूरी है। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हो गए, तो जो स्विच हो गए एम्पलीफायर में जो यूज होते हैं, वोल्टेज मीटर हो गए, और एम्पेयर मीटर जो हम स्टेबलाइजर में यूज करते हैं। तो ऐसे जो 20 वाट की रेजिस्टेंस हो गई, 2 वाट की रेजिस्टेंस हो गई, 1 वाट की हो गई, तो फ्यूज होल्डर हो गए, एसएमडी मशीन का जो सामान हो गया, आईसी हो गए हर एक टाइप के, इन्वर्टर से माइक्रो कंट्रोलर हो गए, जो एसएमडी चिप आईसी आ रहे हैं वो वाले आपके पास होना जरूरी है। स्टेबलाइजर का हाई कट सर्किट हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज में होते हैं। तो ऐसे हर एक टाइप का आपके पास स्पेयर पार्ट होना जरूरी है, तभी आप अच्छे मैकेनिक बन सकते हैं। बाकी अगर आपको जो हमारी जानकारी वाली वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।